नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय महाकाल। मैं सनातनी बाबा एस्ट्रोलॉजर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो बहुत ही अहम होने वाला है, जो कि एक रिश्ते को जोड़कर रखता है। आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि किस टॉपिक पर आज का वीडियो बनाया जा रहा है, कि किस टॉपिक पर हम आज चर्चा करेंगे। अधिकतर होता क्या है, पति पत्नी में अनबन होना यह कॉमन बात होती है, छोटी छोटी बातों पर। मगर वह झगड़ा कभी कभी एक ऐसा रौद्र रूप ले लेता है। आप समझना इस बात को कि हम क्या कहना चाहते हैं। कभी कभी तो पत्नी रूठकर मायके चली जाती है, फिर आप आने को प्रयास करते हैं, तब जाकर लौट के आती है। या कभी कभी यही छोटा छोटा झगड़ा एक बड़ा रौद्र रूप ले लेता है और उसके बाद में आपका मामला डिवोर्स तक पहुंच जाता है। मगर हम जानते हैं कि आपके बीच में ऐसा कुछ नहीं है। आपका रिश्ता बहुत ही बढ़िया चल रहा है और हमेशा हम बाबा महाकाल से यही चाहेंगे कि आपका रिश्ता हमेशा खुशहाल जीवन के साथ आप दोनों हमेशा स्वस्थ मस्त और खुशहाल रहें। तो आज का उपाय, करवा चौथ के दिन का उपाय हम आपको बताएंगे, जो कि आप दोनों पति पत्नी में अगर छोटी छोटी बातों पर अनबन होती है, जैसे कि पति कुछ बोल दे और पत्नी को कुछ गलत बात लग जाती है, जैसे कि पति कुछ और बोलना चाहता है और पत्नी कुछ और समझ लेती है, किसी अन्य दिशा में ले जाती है और उसके बाद में वह नाराज हो जाती है, लड़ना झगड़ना चालू कर देती है। या पति कई बार कार्य पे जाता है और शाम को लौट कर घर आता है तो फिर भी पत्नी मुंह फुला लेती है। तो ऐसे में हम आपको एक सटीक और सरल उपाय आपको बताएंगे कि जिसके करने से आपका जो मानसिक संतुलन है वह एक जगह स्थिर रहेगा। आप अपने पति से इतना झगड़ा नहीं करेंगे, या आपके पति अगर आपसे झगड़ा करते हैं तो वह भी करना बंद कर देंगे और प्रेम से आपसे बात करना चालू कर देंगे। तो चलिए जानते हैं कि वह उपाय क्या है और किस तरह से आपको उस उपाय को करना है। तो सर्वप्रथम हम आपसे एक बात बोलना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे होगा ये कि हम आपको निःशुल्क समाधान करके देंगे, चाहे उसमें जितना भी खर्च हो वह खर्च हम उठाएंगे और आपको निःशुल्क समाधान करके देंगे। हम आपको उपाय बताएंगे, अगर आप उपाय नहीं कर सकते तो हम स्वयं सात्विक पूजा के अनुसार या तंत्र क्रिया के अनुसार उस पूजा को करेंगे और निःशुल्क उसका समाधान करके आपको देंगे। तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब करने का यह फायदा है। और दूसरा फायदा भी हम आपको बताते हैं कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़कर रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को फुल वॉच करते हैं और कमेंट में जय श्री राम या अच्छा सा कोई कमेंट करते हैं, तो हम आपको हमारी तरफ से धन वर्षा पोटली निःशुल्क प्रोवाइड करवाएंगे, आपके घर भिजवाएंगे। निःशुल्क हमारी तरफ से धन वर्षा पोटली हम आपको प्राप्त करवाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि वह उपाय क्या है। आपको करना क्या होगा, करवा चौथ के दिन रात्रि में जब आप, जैसे कि जहां पर आपने करवा चौथ माता की स्थापना जहां पर की हुई है, समझना, जहां पर आपने स्थापना की है उसी स्थापना में आपको एक उपाय करना है। तो वह उपाय क्या है वह जानते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम आपको जो पूजा करनी है वह पूजा आप कर लेना। आप कथा अवश्य सुने और करवा चौथ मैया की कथा अवश्य आपको सुननी चाहिए। और हर महिला जो करवा चौथ का व्रत रहती है वह तो अवश्य सुने, ठीक है। करवा चौथ की कथा भी आपको सुननी है। उसके बाद में जो आप पूजा करते हैं, जब तक आप व्रत ना तोड़ ले, जब तक आपका व्रत पूरा ना हो जाए, ठीक है, आपको जैसे कि आप जलपान करते हैं, जलपान कर लिया हो उसके बाद में आपको यह उपाय करना है।
पति के हाथों आप जलपान कर लेते हैं, उसके बाद में आपको यह उपाय करना है। और करना क्या होगा इस उपाय में हम आपको बताते हैं कि सर्वप्रथम आपको उसी स्थापना के समक्ष सामने बैठना है जहां पर आपने करवा मैया की स्थापना की है। उसके बाद में आपको करना क्या होगा, 2 तुलसी के पत्र यानी तुलसी दल, तुलसी के पत्ते 2 आपको लेने हैं। उसके बाद में 2 लौंग लेने हैं। उसके बाद में जो आपके पास जो करवा है, उस करवे के अंदर आपको पीले चावल रखने हैं। पीले चावल आप हल्दी में डाल दीजिएगा, हल्दी थोड़ी सी घोल लेना, उसके बाद पीले चावल उसमें डाल देना, वह चावल पीले हो जाएंगे। उसके बाद में उस करवे में आपको डालना है, ठीक है। करवे में पीले चावल डालने के बाद में आपको तुलसी दल लेना है, एक तुलसी पत्र आपके हाथ में लेना है। उसके बाद में आपको जो लौंग है वह लौंग लेकर उस तुलसी के पत्ते में आपको वह लौंग पिरो देना है, छेद करके उसके अंदर आपको पिरो देना है। उसी तरीके से दूसरा पत्ता भी लेना है और उसके बाद में दूसरा लौंग भी उसके अंदर पिरो देना है और वह दोनों आपको उस करवे के अंदर रख देनी है, ठीक है। इतना कर लिया। उसके बाद में आपको अपने हाथ में जल लेना है, कुमकुम के छींटे डालने हैं, थोड़े से चावल डालने हैं और 1 रुपए का सिक्का आपको उसके अंदर डालना है। और पहले से ही आप एक सुपारी का इंतजाम कर लेना, जो कि हम सत्यदेव भगवान की कथा करते हैं और उसमें 9 ग्रह, जहां पर 9 ग्रह देव की स्थापना होती है और उसमें सुपारी आती है, वैसी सुपारी आपको एक सुपारी रख लेनी है, ठीक है। उसके बाद में आपको माता जी से प्रार्थना करनी है कि हे मां, हमारे घर में जो हम दोनों पति पत्नी में जो छोटी छोटी बातों पर अनबन होती है या कभी कभी वह रौद्र रूप ले लेती है, कभी कभी हम दोनों बोलना बंद कर देते, अधिकतर होता है, आप जानते हैं इस बात को। तो हम दोनों के बीच में जो अनबन होती है आप उसे शांत करवाए, हम दोनों में प्रेम और विश्वास बढ़ाए। मेरे पति से मैं झगड़ा ना करूं, हर बात पर मैं उनसे रूठा ना करूं, मेरे पति भी मुझसे ना रूठे, मुझे अपनी बातें बताए, मुझ पर विश्वास करे, मैं उन पर विश्वास करूं। इस प्रकार से जो आपके मन में है आप वह माता रानी के समक्ष वह संकल्प हाथ में लेकर आप बोल लीजिएगा, प्रार्थना कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको वह जो संकल्प है वह उस करवे में छोड़ देना है। उसके बाद में आपको जो सामग्री है उस सामग्री को लाल वस्त्र में ले लेनी है। दूसरे दिन उस एक लाल वस्त्र में, आपको छोटा सा कपड़ा होगा तो चलेगा, उस लाल वस्त्र में उस सामग्री को ले लेना है। उसके बाद में उसको बांध कर आप कहीं भी नदी में कहीं प्रवेश कर देना। उसके बाद ही अगले दिन ही आप देखना कि आप दोनों में प्रेम कैसे बढ़ता है, आप दोनों में अनबन कैसे शांत होती है, जी आप दोनों का जीवन कैसे खुशहाल बीतता है। तो दोस्तों यह उपाय करवा चौथ का है और यह उपाय आप अवश्य करिएगा। चलिए अब हम विदा कर लेते हैं और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट करें और लाइक करें। जय श्री राम।